तो देखो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच पे एक और क्वेश्चन करते हैं। ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, जब IIT सब्जेक्टिव एग्जाम कंडक्ट किया करते थे उस टाइम पे। 4 persons K, L, M and N are initially at the 4 corners of a square of side D। और हर एक पर्सन जो है वो इस तरीके से मूव कर रहा है। पहली बात तो कि चारों पर्सन्स की वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, सेम है। अगली बात कि K इस तरीके से मूव करता है कि K की जो वेलोसिटी है दैट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स L, L की ऑलवेज टुवर्ड्स M, M इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स N और N हमेशा किसकी तरफ है, K की तरफ। सबकी वेलोसिटी सेम है। सिमेट्री भी यहाँ पे प्रेजेंट है। कल इसी तरह का क्वेश्चन ट्राइंगल में किया था। तो अब आप एक बात देखो, ये बात समझने में कोई दिक्कत नहीं है कि अगर कोई पूछे कि मुलाकात कहाँ होगी इनकी, तो वो एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर पर मुलाकात करेंगे। तो जिस टाइम पे कोई भी दो पार्टिकल्स मीटिंग करेंगे या मिलेंगे, एग्जैक्टली उसी टाइम पर ये चारों पार्टिकल्स मिल जाएंगे। तो अब आप एक बात देखो, मैं कहता हूँ कि K और L की मीटिंग करवा लो। L की वेलोसिटी इस तरफ है और K इस तरफ है। ये जो है ये वाली आपकी क्या बन गई, दिस इज योर लाइन ऑफ अप्रोच। ये लाइन ऑफ अप्रोच है। इस लाइन ऑफ अप्रोच के अलोंग इस K की वेलोसिटी तो V ही है। अब आपको दूसरे वाले पार्टिकल की वेलोसिटी का कंपोनेंट देखना है, किसके अलोंग, लाइन ऑफ अप्रोच के अलोंग। लेकिन इस L का तो कोई कंपोनेंट लाइन ऑफ अप्रोच के अलोंग है ही नहीं, ये तो उसके परपेंडिकुलर है। तो यानी कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो आएगा दैट इज इक्वल टू V ओनली। और आपको कितनी दूरी तय करनी है, D दूरी तय करनी है। सो टाइम विल बी इक्वल टू D डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड दैट वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज V। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, आपको सिंपली क्या करना है, सीधी सी बात है, सिमेट्री वाले टाइप में ही ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। उसमें आपको किन्हीं भी दो पार्टिकल्स को ज्वाइन करो, वो क्या बनेगा आपका लाइन ऑफ अप्रोच। लाइन ऑफ अप्रोच के अलोंग दोनों जो पार्टिकल्स है उनकी वेलोसिटी का क्या फाइंड आउट करो, कंपोनेंट। और जब कंपोनेंट पता लग जाए तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करो। सिंपली आपको ये करना है। और टाइम फिर कैसे आएगा, जो भी डिस्टेंस वो ट्रैवल करेंगे डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इस तरह के क्वेश्चंस आपको करने हैं। अब इसी पे एक और कंसेप्ट है, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मिनिमम separation between two particles। किन्हीं भी पार्टिकल्स के बीच में मिनिमम सेपरेशन क्या होगा ये आपको पता लगाना है। तो पहले बात तो कि कोई भी दो पार्टिकल्स कहीं पर भी मूव कर रहे हो, यहाँ पे हम बात नहीं करें कि वो मीटिंग करेंगे। अगर वो दो पार्टिकल्स मीट कर गए तो मिनिमम सेपरेशन कितना हो गया, 0 ही हो गया। तो यानी कि इस केस में एक चीज समझ में आ गई कि पार्टिकल्स विल नेवर मीट, पार्टिकल्स विल नेवर मीट, पार्टिकल्स मीट नहीं कर रहे होंगे, तभी हम ये वाली बात करेंगे, तभी मिनिमम सेपरेशन की बात करेंगे। तो जो मिनिमम सेपरेशन है वो हमेशा क्या रहेगा, मिनिमम सेपरेशन इज ऑलवेज ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स। उनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही हमेशा क्या होता है, उसका मिनिमम सेपरेशन होता है। यानी कि आप इस वाले क्वेश्चन में भी, हम इस तरह वाले क्वेश्चंस में भी क्या करेंगे, दो पार्टिकल्स होंगे, किसी एक पार्टिकल को क्या करेंगे, रेस्ट पर अज्यूम कर लेंगे और उसके रेस्पेक्ट में क्या फाइंड आउट करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी। वो जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी वही आपका लाइन ऑफ मोशन होगा। उस लाइन ऑफ मोशन पर हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, किस पार्टिकल से, जिस पार्टिकल को आपने
रेस्ट पर मानना है। इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। मान लो कि इस तरह का है कुछ भी, मान लो कि एक पार्टिकल इस तरफ जा रहा है और दूसरा पार्टिकल इधर जा रहा है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, लाइन ऑफ मोशन निकालेंगे। लाइन ऑफ मोशन इज ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। ये लिख लेते हैं हम जरा कि लाइन ऑफ मोशन मतलब आपने जब एक पार्टिकल को रेस्ट पर एज्यूम कर लिया, उसके बाद दूसरा पार्टिकल क्या पाथ फॉलो करेगा। सो लाइन ऑफ मोशन is always directed along the direction of relative velocity, along the direction of relative velocity। इसके बाद आप क्या करेंगे, जिस पार्टिकल को रेस्ट पर एज्यूम किया है, उस पार्टिकल से लाइन ऑफ मोशन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। लाइन ऑफ मोशन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा वही आपका क्या होगा, मिनिमम सेपरेशन होगा। यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस उन दो पार्टिकल्स के बीच मिनिमम सेपरेशन होगी। सिंपली आपको ये करना है, कुछ नया काम नहीं करना। रिलेटिव वेलोसिटी आपको निकालनी आती है। जब रिलेटिव वेलोसिटी आप निकाल लेंगे तो उस लाइन को आप क्या कर दें, एक्सटेंड कर दें। वो आपका क्या बन जाएगा, वो आपकी लाइन ऑफ मोशन बन जाएगा। जो पार्टिकल रेस्ट पे एज्यूम कर रखा है, उस पार्टिकल से उस लाइन पर सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डालना है। वो जो परपेंडिकुलर दूरी आएगी वही क्या होगा, उसका मिनिमम सेपरेशन, जो कि हम मैथ से, ज्योमेट्री की मदद से निकाल लेंगे। सॉल्व करो एक बार, इसको नोट कर लो एक बार इसको। देखो अगला क्वेश्चन, ए कार इज मूविंग टुवर्ड्स साउथ विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसके लिए थोड़ा सा डायरेक्शंस का भी ज्ञान होना जरूरी है ना। नॉर्थ, साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अच्छा, आपको एक बात पता होना चाहिए कि ये जो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये जो चार डायरेक्शंस हैं, ये चारों डायरेक्शन कौन से प्लेन के लिए डिफाइंड है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में कि वर्टिकल प्लेन में? हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही डिफाइंड है। ये डायरेक्शंस कभी ऐसे मत कर देना ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। सो हमेशा क्या रहेंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए ही डिफाइंड है ये चारों डायरेक्शंस। तो अब क्वेश्चन में देखो, एक कार जो है वो किसकी तरफ जा रही है, वो अभी एक हल्का सा रफ डायग्राम बनाते हैं फिर क्लियर बनाएंगे। वो साउथ की तरफ आ रही है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ कार तो इस तरफ है, कुछ वो दे रखे है उसने, उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। उसी टाइम पर एक जो मोटरसाइकिलिस्ट है वो ईस्ट की तरफ जा रहा है, ऐसे ईस्ट की तरफ जा रहा होगा। दिस इज वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट। उसकी भी स्पीड दे रखी है 15 मीटर पर सेकेंड। At a certain instant the motorcyclist is due south of the car। कार जहां पर है, कार के साउथ डायरेक्शन में कौन है, मोटरसाइकिलिस्ट है। और आगे कह रहा है कि उन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो उस टाइम पर कितनी है,
50 मीटर है, 50 मीटर है। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द मोटरसाइकिलिस्ट एंड द कार, और वो टाइम भी पता लगाना है। तो देखो भैया कैसे करें इस क्वेश्चन को। मैं मान लेता हूं कि भैया जो आपका कार जो है, कार वो ऐसे आ रही है, इस तरफ आ रही है, वो तो ये डायरेक्शन दे रखी है उसने, साउथ की तरफ आ रही है। लेकिन इसी इंस्टेंट पर मोटरसाइकिलिस्ट, देखो अब बात ये कि मोटरसाइकिलिस्ट कहीं पर भी हो सकता है क्या? नहीं, वो कह रहे हैं कि उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वो इस कार के कौन सी डायरेक्शन में है? साउथ साइड। इसका मतलब साउथ का मतलब तो एग्जैक्टली ये पॉइंट हो गया। इस इंस्टेंट पर ये वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट है और ये जो दूरी है ये 50 मीटर है। ये डायग्राम बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे सर यहाँ क्यों नहीं है? अरे यहाँ से जब लाइन ज्वाइन करोगे तो किसी एंगल पर आएगा, वो साउथ डायरेक्शन नहीं आएगी। साउथ का मतलब एग्जैक्टली ये वाला साउथ होगा उसका, तो ये यहाँ पर है। तो अब हमें क्या करना है? अब ऐसा करते हैं कि किसी एक को रेस्ट पर मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं? किसी एक को रेस्ट पर मान लेते हैं। मैं कहता हूं कि कार के रिस्पेक्ट में सारे मोशन को एनालाइज कर लूं। अगर आपको कार के रिस्पेक्ट में एनालाइज करना है तो वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट निकालनी पड़ेगी विद रिस्पेक्ट टू कार। तो हमने कार को तो ये रेस्ट पर मान लिया, ये लो। तो ये कैसे फाइंड आउट करोगे? रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी आती है आपको, vm वेक्टर माइनस vc वेक्टर, एंड इट कैन बी रिटन एज वेक्टर vm प्लस माइनस ऑफ vc वेक्टर। अब देखो vm वेक्टर ये रहा, ये इस तरफ vm वेक्टर है, vm माइनस ऑफ vc चाहिए। तो देखो vc तो इस तरफ है, तो माइनस vc डायरेक्शन कौन सी होगी? इससे ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इसको थोड़ा सा इधर बना लेते हैं, ये vm हो गया और माइनस ऑफ vc, तो ये वाला वेक्टर बनेगा। आपको इन दोनों का रिजल्टेंट बताना है, वो इधर कहीं आएगा। ये वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट विद रिस्पेक्ट टू कार आएगी। अच्छा, मोटरसाइकिलिस्ट की वेलोसिटी आपको दे रखी है कितनी? 15 मीटर पर सेकेंड, जबकि कार की वेलोसिटी दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड। तो पहले तो ये देखो कि इस वेलोसिटी का, यानी कि वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट विद रिस्पेक्ट टू कार की अगर बात करें तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो मैग्नीट्यूड कैसे आएगा? अंडर रूट ऑफ इसकी वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस इसकी वेलोसिटी का स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व किया तो ये कितना आ गया? ये 25 मीटर पर सेकंड आ गया। 225 प्लस 400 625, 25 आ गया ये। अब मेरे लिए डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे लाइन ऑफ मोशन डिसाइड होने वाला है। ये मान लो कि ये एंगल थीटा है। थीटा ये वो एंगल है जो कि वीएम के साथ बन रहा है। तो एक बात देखो कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये कितना है? 20 अपॉन बेस 15, 4/3। टेंजेंट थीटा की वैल्यू आई कितनी? 4/3। इट मीन्स थीटा की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई आपकी? ये वैल्यू आ गई 53 डिग्री। यानी कि आपका जो लाइन ऑफ मोशन है, देखो लाइन ऑफ मोशन इधर कहीं जाएगा, ये VMC की डायरेक्शन है, वो इसके साथ कितना एंगल बना रहा है? 53 डिग्री। तो इस लाइन के साथ कितना एंगल बनाएगा? 37 डिग्री। यही आपका लाइन ऑफ मोशन है। अब बस लास्ट काम रह गया है, जिसको आपने रेस्ट पर एज्यूम किया उससे इस लाइन पर क्या डाल दो? परपेंडिकुलर। ऐसे ये परपेंडिकुलर डल गया। यही आपका मिनिमम डिस्टेंस है। तो इस वाली ट्राइंगल में देखो, ये वाली राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। अब ये वाली ट्राइंगल, ये दूरी चाहिए। तो आप देखो साइन 37 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज 50। तो d की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? 50 साइन 37 इज 3/5। तो इट इज इक्वल टू 30 मीटर। यह 30 मीटर तो मिनिमम सेपरेशन आ गया। एक पार्ट और पूछा है कि कितना टाइम लगेगा
तो भैया 30 मीटर का डिस्टेंस तय करना है किस वेलोसिटी के साथ? वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट विद रिस्पेक्ट टू कार, क्योंकि आपने फ्रेम चेंज कर लिया है सारा का सारा। वो कितना है? 25। इसको जब सॉल्व करोगे इट कम्स आउट टू बी 1.6 सेकेंड। फिर से देख ले हमने क्या किया। सबसे पहले ये वाला डायग्राम बनाया कि कौन से पार्टिकल की लोकेशन कहाँ है। हो सकता है काफ़ी क्वेश्चंस में लोकेशन आपको दे रखी हो, नहीं दे रखी हो तो इसी तरीके से करेंगे। क्या हुआ? 1.2 सॉरी, हाँ 1.2। तो हमने सबसे पहले क्या कैलकुलेट किया? हमने सबसे पहले मान लिया कि मैं सारा मोशन किसके रिस्पेक्ट में एनालाइज कर लेता हूं? कार के रिस्पेक्ट में। यानी कि अब हम निकालेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट विद रिस्पेक्ट टू कार। वो हमने ऐसे किया Vm माइनस ऑफ Vc, तो Vc की डायरेक्शन इधर है तो माइनस Vc इधर हो जाएगा, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इस तरफ आएगा। तो ये मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया, अंडर रूट ऑफ Vm का स्क्वायर प्लस Vc का स्क्वायर। वो कितना आया? वो 25 मीटर पर सेकेंड आया। यानी कि सर अब अगर कार को आपने रेस्ट पे मान लिया है, इसका मतलब समझिए क्या हुआ। कार को रेस्ट पर मानने के बाद मोटरसाइकिलिस्ट कार के रेस्पेक्ट में ऐसे जा रहा होगा, ये पाथ जा रहा होगा, तभी तो इसी पाथ पे परपेंडिकुलर डाला, और ये रेस्ट पर है इसी से डाल देंगे हमेशा। तो ये तो VMC की वैल्यू आ गई आपकी, कितनी आई है? 25 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि मुझे ये सब दूरियां निकालनी थी तो मुझे एंगल भी पता होना चाहिए, तो वो एंगल भी यहाँ से निकाल लिया। ये एंगल पता लगा लिया, उसके बाद कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपने क्या किया? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री की मदद से निकाल लिया, और टाइम डिस्टेंस आपको सेपरेशन पता लग गया कि यहाँ से यहाँ जाना है। नहीं, ये वाली दूरी है, ये वाली दूरी कितनी है? 30। कितना टाइम लगने वाला है वो उसके लिए क्या कर दिया? जो वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट विद रिस्पेक्ट टू कार है उसे डिवाइड कर लीजिएगा नोट एक बार इसको। करेक्ट। टू पार्टिकल्स A and B are approaching a point O, ये रहा पॉइंट O, in the horizontal plane with same speed as shown. At a certain instant the separation is given in figure. Find the minimum separation between A and B. देखो तो सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना होगा कि हम किसके रिस्पेक्ट में एनालाइज करें। तो हम किसको रेस्ट पे एज्यूम कर लेते हैं? लेट बी बी एट रेस्ट, बी को रेस्ट पे एज्यूम कर लें। जब आप बी को रेस्ट पर एज्यूम कर लेंगे, मैं उस डायग्राम को दोबारा से यहाँ बना देता हूँ, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये 60 डिग्री एंगल, ये आपका पॉइंट O, ये पॉइंट A है और इसकी वेलोसिटी इधर है, ये V वेलोसिटी। मुझे चाहिए क्या? वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, इट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ A माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ B, विच इज इक्वल टू VA प्लस माइनस ऑफ VB। अब आप देखें कि B, ये वाली दूरी इस टाइम पे दे रखी है आपको 3 मीटर, और B पॉइंट मान लो यहाँ पर है, वो ये VB है और ये डिस्टेंस 2 मीटर है। माइनस ऑफ VB जो वेलोसिटी आएगी वो एक्चुअल में इधर आएगी। मुझे इस वाली वेलोसिटी का और इस वाली वेलोसिटी का रिजल्टेंट चाहिए। हमें क्या चाहिए? इस वाली वेलोसिटी का और इस वाली वेलोसिटी का क्या चाहिए? रिजल्टेंट चाहिए। इसको पैरेलली मूव करवा के यहाँ ले जाओ। ये 60 डिग्री एंगल है तो ये भी 60 डिग्री एंगल है। भैया हम किसी भी वेक्टर को, फ्री वेक्टर को क्या कर सकते हैं? पैरेलली मूव कर सकते हैं। ना उसके मैग्नीट्यूड में कोई फर्क आएगा, ना उसके डायरेक्शन में कोई फर्क आएगा। तो इस माइनस VB को ऐसे ले गए, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वही क्या होने वाला है? वही लाइन ऑफ अप्रोच। अब आप थोड़ा सा वेक्टर्स पर जाइए। दो बराबर के वेक्टर्स, ये एंगल कितना है? ये 120 डिग्री एंगल है। जब दो बराबर के वेक्टर्स 120 डिग्री पर एक्ट करते हैं तो उनका रिजल्टेंट उसी के मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा, और रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन है दैट विल बी अलोंग द एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर मतलब सर ये वाली जो लाइन है, ये वाला एंगल कितना बनेगा? 60 डिग्री।
यही आपका लाइन ऑफ अप्रोच होगा। तो यानी कि ये 3 मीटर, तो ये भी 3 मीटर, और ये टोटल 3 मीटर होना चाहिए। तो ये दूरी कितनी हो गई? 1 मीटर। बी को रेस्ट पर मानना था, बी से इस लाइन ऑफ अप्रोच पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए। ये देखो, ये वाला एंगल 60 डिग्री आपको, ये जो है यही आपका आंसर है डी। तो अब आप यहाँ से देखिए, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो कि 1 मीटर है। सो D इज इक्वल टू √3/2 मीटर, ये आंसर आएगा। दिस इज द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन A एंड B। फिर से वही जैसा कि पिछले क्वेश्चन में किया था, एग्जैक्टली वही किया कि किसको रेस्ट पे मान लिया, A को B के रेस्पेक्ट में सारा मोशन एनालाइज किया, VAB कैलकुलेट किया, वो कि VA माइनस ऑफ VB वेक्टर में सीखा हुआ काम, और फिर जो लाइन ऑफ अप्रोच आया उस पर जिस पार्टिकल को रेस्ट पर माना उससे क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। तो ये जो क्वेश्चंस आज हमने किए वेलोसिटी, ये जो मिनिमम सेपरेशन पे, अभी प्रोजेक्टाइल में भी मिनिमम सेपरेशन वाले क्वेश्चन करने हैं, नेक्स्ट क्लास में वो करेंगे। ये जो क्वेश्चंस किए इसकी 2 बार 3 बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करें।